नमस्कार, वामराम हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 11वीं बार तिरंगा फहराया। पीएम मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री 11वें स्वतंत्रता दिवस पर 98 मिनट का सबसे लंबा भाषण दिया। पीएम ने जहां एक तरफ सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के कार्यों को गिनवाया। पीएम मोदी ने 98 मिनट लंबे अपने भाषण में सेक्युलर कोर्ट रिफॉर्म, महिला अत्याचार, करप्शन और मेडिकल एजुकेशन से लेकर नई शिक्षा नीति का भी जिक्र किया। पीएम मोदी का कहना था कि अब हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बने। देश के हर नागरिक उस सपने को पूरा करने के लिए, जन भागीदारी करने के लिए, जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आता है, तब हमें निश्चित परिणाम मिलता ही रहता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम ये न भूलें कि देश उस परिस्थितियों से भी दशकों तक भी आजादी के बाद समय बिताया है, जब होती है, चलती है, अरे यार ये तो चलेगा, अरे हमें क्या मेहनत करने की जरूरत है, अरे मामला है अगली पीढ़ी दिखेगी, अरे हमको मौका मिला है यार मौज कर लो, आगे वाला आगे का जाने, हमें क्या करना है, हम अपना समय निकाल दें, अरे नया करने जाओगे कोई बवाल उड़ जाए। पता नहीं क्यों देश में एक स्टेटस को का माहौल बन गया था, जो है उसी से गुजारा कर लो, यही का माहौल बन गया था। और लोग तो कहते हैं अरे भाई छोड़ो, अब कुछ होने वाला नहीं है, चलो, ऐसा ही मन मर गया था। हमें इस मानसिकता को तोड़ना था, हमें विश्वास से भरना था, और हमने उस दिशा में प्रयास किया। कई लोग तो कहते थे अरे भाई अगली पीढ़ी के लिए काम हम अभी से क्यों करें, हम तो आज का देखें। लेकिन देश का सामान्य नागरिक ये नहीं चाहता, वो बदलाव के इंतजार में था, वो बदलाव चाहता था, उसकी ललक थी, लेकिन उसके सपनों को किसी ने तवज्जो नहीं दी, उसकी आशा आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को तवज्जो नहीं दी गई, और उसके कारण वो मुसीबतों को झेलते हुए गुजारा करता रहा, वो रिफॉर्म्स का इंतजार करता रहा। हमें जिम्मेदारी दी गई और हमने बड़े रिफॉर्म्स जमीन पर उतारे। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हमारे वंचित लोग हो, हमारी बढ़ती जाती शहरी आबादी हो, हमारे नौजवानों के सपने हो, संकल्प हो, आकांक्षाएं हो, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए रिफॉर्म का मार्ग हमने चुना। और वही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर कुरुक्षेत्र में तिरंगा फहराया। इस दौरान सीएम ने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है और हमारी सरकार हर वर्ग का ध्यान रख रही है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, जिससे प्रदेश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब प्रदेश की जनता विपक्ष को समझ चुकी है। स्वतंत्रता दिवस की मैं पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये आजादी ये बड़ी परिश्रम और तपस्या से मिली है, और हम सब ने इस आजादी को हर घर तिरंगा लगा करके सेलिब्रेट भी किया है। हर घर तिरंगा लगाने से एक देशभक्ति का जज्बा वो हम सब के अंदर जो आता है। मैं पूरे प्रदेशवासियों से ये अपील भी करना चाहूंगा कि ऐसे अवसरों के ऊपर हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये स्वतंत्रता का, आजादी का वो पर्व है जिसको हम सब मिलकर के मनाते हैं। हमें ऐसे अवसरों के ऊपर ये संकल्प लेना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक लक्ष्य लिया है, एक संकल्प लिया है कि 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का हम काम करेंगे। ये पूरे देशवासियों और हरियाणा वासी
मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों से ये अपील करूंगा कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमने विकसित राष्ट्र 2047 तक बनाना है, हरियाणा पूर्ण रूप से संकल्प लेकर के हरियाणा का एक एक नागरिक उस विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका अदा करेगा। ऐसे अवसरों पर हमें यह भी संकल्प लेना चाहिए कि आज जिस प्रकार से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, वायु पोल्यूशन हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का भी आह्वान किया है, एक पेड़ मां के नाम। ऐसे अवसरों के ऊपर भी हम सब एक एक पेड़ अवश्य लगाएं, उसकी परवरिश भी करें, ताकि जिस प्रकार से वातावरण ये गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे राहत मिले और वातावरण वायु शुद्ध हो, इससे और हम स्वस्थ रहें, इसका भी संकल्प हमने आज लेना चाहिए। हमने इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर ये भी संकल्प लेना चाहिए कि हम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत विजन का एक हमें दिया है, उस विजन को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता के प्रति हम अवेयर हों और स्वच्छता को हम और गति से आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि स्वच्छ होंगे तो बीमारियां भी दूर होंगी, बीमारियां दूर होगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, और जब हम स्वस्थ होंगे तो हमें और नई ऊर्जा आएगी, और नई ऊर्जा के साथ जब हम काम करेंगे तो ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा। मैं इस अवसर के ऊपर सभी को, हरियाणा प्रदेशवासियों को, आज से हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का यहाँ में पहुँचने पर जिला प्रशासन की तरफ से हार्दिक। और वहीं जश्न आजादी का त्यौहार आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, और इसी कड़ी में गुरुग्राम में भी जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शिरकत की और ध्वजारोहण किया। इस दौरान डॉक्टर राव बनवारी की अगर जिक्र कर ले तो बनवारी लाल ने शहीदों को नमन किया और कहा कि जिन शहीदों की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनकी शहादत को हमें भूलना नहीं चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने तमाम बातों का भी जिक्र किया। कार्यक्रम में बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति भी हुई, जिसमें खुश होकर मंत्री ने बच्चों के लिए 16 अगस्त को छुट्टी की घोषणा कर दी है और इसी के साथ इनाम के तौर पर 2 लाख रुपए देने का वादा भी किया। सबसे पहले तो आज मैं देशवासियों को और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँ। और आज का ये स्वतंत्रता दिवस का दिन 15 अगस्त का जो दिन शहीदों के सम्मान में और जो हमारी आजादी मिली उसके खुशी में ये दिन मनाया जाता है। तो आज का जो दिन हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी शहीदों के त्याग और बलिदान की वजह से हमें मिला है। तो मैं सबसे पहले उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों को नमन करता हूँ, जिनकी वजह से आज हमें ये आजादी का दिन मिला और हम उन्हीं की वजह से आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और मैं उन जवानों को भी नमन करता हूँ जो देश की सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसी की वजह से आज हम और आप सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उनको मैं नमन करता हूँ। और ये देश की आजादी और का जो हमारा पर्व है, और वहीं 78वां स्वतंत्रता दिवस पर नूंह के मदरसा अमीन उल इस्लाम में कार्यक्रम हुआ, जिसमें चौधरी जाकिर हुसैन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मोहतमी मौलाना अय्यूब साहब की क़यादत में समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन मौजूद रहे और इसी के साथ तिरंगा का आन शान के लिए राष्ट्रगान गाया। छोटे बच्चों ने देशभक्ति गाए कार्यक्रम प्रस्तुत किए और इसी के साथ इस अवसर पर जाकिर हुसैन ने देश की आजादी में शहीद हुए सभी वीर शहीदों को नमन किया और बताया कि उन्हीं की बदौलत ही हम खुले वातावरण में सांस ले रहे हैं। नूंह के मदरसा अमीनुल इस्लाम में आज यहाँ पर उलेमाओं ने, यहाँ के मोहतरम जनाब मौलाना अय्यूब साहब की क़यादत में और मदरसे के बच्चों ने बहुत शानदार यौम आज़ादी 15 अगस्त का कार्यक्रम यहाँ पर रखा और शानदार ये उन्होंने जश्न
यहाँ पर रखा कि आज और उन शहीदों को जिन्होंने जंग आज़ादी में अपनी जानें कुर्बान की। और वहीं बहादुरगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। तिरंगा यात्रा का आयोजन बीजेपी नेता और जिला पार्षद रविंद्र बराही ने किया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने हाथों में तिरंगा थामकर भारत माता के जयकारे भी लगाए। आपको बता दें, हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने समय से पहले आचार संहिता लगाने की बात पर कहा कि अब समय ही बचा है, कम समय बचा है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि पिछली बार 15 अक्टूबर को वोट पड़े थे और ऐसे में समय ही कम बचा है और अब तो दिन रात सेवा में लगना पड़ेगा। सरोकार है, जज्बातों से भरा हुआ है, भावनाओं से भरा हुआ है। ठीक कहा है किसी कवि ने, भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रहा नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको स्वदेश को। और स्वदेश का प्यार जिस तरह से आज उभर रहा है, चाहे तिरंगा यात्राएं चल रही हैं, सुबह भी भादुर में तिरंगा यात्रा थी, शाम भी तिरंगा यात्रा, मैं दिन में मादली की तिरंगा यात्रा में था। लगातार हमको तिरंगा यात्राओं में सहभागी होना पड़ा है। हर घर तिरंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, उसमें शामिल हो रहे हैं। देशभक्ति का जज्बा और जवाब, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक हमको लक्ष्य दिया है जो हमारे वीरों का, बलिदानियों का लक्ष्य था कि हम भारत को कैसा बनाएं। और चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन योजना के तहत सब्सिडी जारी की है, जिसके बाद सीएम सैनी ने संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं और दिखवाते हैं। मैं आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। दिन रात देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले हमारे वीर जवानों को मैं हमारे राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण पर्व की विशेष बधाई देता हूं। आजादी का यह पर्व जन जन का पर्व है, हर मन का पर्व है, हर भारतवासी के लिए गर्व और गौरव का दिन है। आज हर साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान से पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। हर घर, गली, मुंडेर और हर मोहल्ले में तिरंगा फहरा रहा है। यह पवित्र दिन आजादी के मतवालों के महान बलिदानों को याद करने का दिन है। मैं हमारी आजादी के लिए मर मिटने वाले अज्ञात, ज्ञात और अज्ञात शहीदों को सभी हरियाणा वासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का यह अवसर मुझे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मिला है। इस महान भूमि पर अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक महाभारत का युद्ध हुआ। यही भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से गीता का उद्घोष हुआ था। गीता का निष्काम कर्म का दर्शन हर व्यक्ति, हर समाज और हर राष्ट्र की उन्नति का सशक्त आधार है। इसलिए आज यहां से पूरे देश के लिए निष्काम भाव से राष्ट्र की सेवा करने का संदेश पूरे प्रदेश में जाना चाहिए। हम सब के लिए यह गर्व की बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा वासियों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। सन 1857 की क्रांति तो अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए अंबाला छावनी में आज 538 करोड़ रुपए की लागत से स्वतंत्रता संग्राम स्मारक का निर्माण अंतिम चरण में है। आजादी के बाद भी हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में भी अनेक बलिदान दिए हैं। हमारे सैनिकों ने 1962, 1965, 1971 के विदेशी आक्रमणों व ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की अद्भुत मिसाल पेश की थी। हमारा परम कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों, उनके आश्रितों का संबल बने। इसलिए हरियाणा सरकार ने गत जुलाई माह से स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक पेंशन की है। हमने युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। वीर गति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीदों के
415 आश्रितों को सरकारी नौकरी दी है। हमने अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 1 जुलाई 2024 को ही हमें अंग्रेजों के समय से चले आ रहे गुलामी के प्रतीक 3 कानूनों से आजादी दिलवाई है। ये तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उनकी रक्षा के लिए बनाए गए थे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने से लोगों को जल्द न्याय मिलने और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से मुक्ति मिलनी शुरू हो गई है। इससे पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जम्मू एवं कश्मीर अनुच्छेद 370 व 35A को हटाकर उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का राष्ट्रीय सपना साकार किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी बताते हुए उसके पीड़ितों की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाना शुरू किया है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की स्थापना करवाकर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती दी है। इनके अलावा सर्जिकल एवं एयर स्ट्राइक, 1 रैंक 1 पेंशन, नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आदि अनेक युग परिवर्तनकारी कदम उठाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के इन साहसिक निर्णयों पर अपनी सहमति की मोहर लगाते हुए देशवासियों ने उन्हें तीसरी बार जन सेवा का दायित्व सौंपा है। ऐसा वर्ष 1962 के बाद। और खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पर धर्म परिवर्तन की आशंका को लेकर गांव नवा के ग्रामीणों ने बीती रात को हंगामा कर दिया। आपको बता दें कि गांव का ही एक युवक, उसकी पत्नी और उनके जानकार गांव में ही मसीहा संकीर्तन कर रहे थे। ग्रामीणों को आशंका थी कि उनके गांव के लड़के ने ईसाई धर्म की लड़की से विवाह किया हुआ है और वे गांव के अन्य लोगों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए यहां पर जो है मसीह कीर्तन कर रहे हैं। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जो है ग्रामीणों को शांत कराया और इसके बाद पुलिस मसीह संकीर्तन कर रहे लोगों को पूछताछ के लिए सदर थाने सतनाली लेकर गई। गांव नवा के सरपंच की शिकायत के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कल भी नाव में शाम को 6-7 बजे और मसई सत्संग वगैरह का कोई प्रोग्राम था किसी के पास घर, और उसने गांव में आक्रोश हो गया कि भाई ये प्रोग्राम कोई गलत है या कोई उनको गलत लग गया किसी प्रकार से, उनको कोई सूचना, और उन्होंने मेरे को पास सूचना दी, सरपंच साहब ये गलत हो, ये सही का जो प्रोग्राम है इसमें मसई सत्संग का जो प्रोग्राम है इसमें गांव को आक्रोश हो गया। मैंने SHO साहब के पास टेलीफोन किया, अगली सारा गांव इकट्ठा होकर के इतराज कर रखा है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।